दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप सबके सामने क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप 2026 में पेपर देने वाले हैं तो ये आपके लिए चैनल और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ये है बेटा, मैं चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कह रहा है बिंदुओं की निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ए और बी। अगर मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करना है तो फार्मूला क्या होता है, ए बी बराबर, और अगर आप निर्देशांक पढ़ रहे हो तो निर्देशांक में ये पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ये कह रहा है एक क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो, कह रहा बेटा यहाँ पे पहला जो पॉइंट है 2,3 है, बहुत अच्छे। और इधर क्या है 4,1 है। इसको लो x1 y1 और इसको लो x2 y2। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो मैं ए भी लिख देता हूँ, ए और बी। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हाँ, अगर आपको ये आ रहा है तो आप चीजों अगर ये आपको आ रहा है तो आप बेटा वीडियो को बहुत फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 1 में से 3 गया कितना होगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा 4। तो ये बेटा हो जाता है अंडर रूट में 8। और 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 8 करना और ऐसे करो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इकन्ना में 2। यहाँ पे पेयर कितना बचा बेटा, एक पेयर बना। और किसका पेयर नहीं बना, एक का, तो इसको इसे जेल में बंद कर दो। ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए कामा बी माइनस ए कामा बी। अच्छा, यहीं पे लगा दूं। चलो, ये रहा मान लो ए और ये रहा पॉइंट बी। ये दिया है ए कामा बी और ये दिया है माइनस ए कामा माइनस बी। मुझे इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो इसको लिखना पड़ेगा x1 y1 और इसको लिखना x2 y2। अगर मुझे इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर, तो माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा माइनस माइनस ऐड हो जाता है तो माइनस ए क्या हो जाएगा 2a, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4a स्क्वायर। आइए 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो 4 कॉमन है तो आप इसे लिखना, दोनों के बीच की दूरी आप अंडर रूट 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल मुझे पता है कितना होता है 2, और इसको इसे जेल में बंद कर दो। आइए मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे एक P है और यहाँ पे बेटा Q है। ये दिया है 2, -3 और ये दिया है 10, y। इन दोनों के बीच की दूरी कह रहा है 10 मात्रक है या 10 इकाई है। तो अगर मैं PQ निकाल लूं तो PQ बराबर क्या होता है सर, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा y2 माइनस y1, तो हो जाएगा y माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 और ये हो जाएगा अंडर रूट में 10 में से 2 गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, और ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, ये आप द्विघात समीकरण पढ़ के आए हो,
ये कैसे सॉल्व करोगे? इसको हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 64 और इधर हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 64। 100 इधर आएगा तो कितना होगा -100 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आप ना 100 में से 64 घटा लो। देखो ये 6 में ये 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3, 9 में से 6 गया 3, कितना होगा 36। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। एक तरीका और है, इसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी तोड़ सकते हो, या फिर मैं इसको ऐसे करूंगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 को उधर भेज दो तो हो जाएगा प्लस 36। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 लिख दूं, तो अब मैं पूछूं एक्स की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस 6 होता है। वैसे ही मैं पूछूं y प्लस 3 क्या होगा, तो आप कहना प्लस माइनस 6 होगा। अब एक बार प्लस साइन ले लो, तो हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू प्लस 6। तो y इक्वल टू क्या होगा बेटा 6 माइनस 3, और y की वैल्यू आ गई करेक्ट वैल्यू 3। अब माइनस साइन ले लो, तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या लोगे अब की बार -6 यहाँ पे। तो y इक्वल टू -6 -3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा -9। ये मेरा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है बेटा, इसको जरूर देखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो। दूरी के बेसिस पर ही है। सम दूरस्थ मतलब होता है समान समान दूरी पे। जैसे मान लो यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों बराबर हैं तभी ये समदूरस्थ है, और अगर कह रहा है समदूरस्थ पहले है तो जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर होंगे। कह रहा है एक बिंदु Q है, तो यहाँ Q बना लो। ये जो Q है वो सॉरी सॉरी यहाँ पे, हाँ सही है। यहाँ पे बेटा जो बिंदु Q है वो P से और R से समदूरस्थ है। जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना डिस्टेंस यहाँ है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात कर लो। Q का निर्देशांक दिया है, कितना दिया है 0,1, और इधर दिया है 5, -3, और इधर क्या दिया है x, 6। अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूं PQ, तो कैसे निकालोगे? अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हो बेटा, तो इसको ले लो कैसे, इसको लो x1 y1, इसको लो x2 y2, आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -3 हो जाएगा -3 और -1 का होल स्क्वायर। 5 में से 0 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, -3 -1 -4, 4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा 41 इकाई। अब वैसे आप क्यू आर निकाल लो, तो क्यू आर निकाल लो बेटा। कैसे निकालोगे? ये x1 y1, तो ये हो जाएगा अब की बार x2 y2, तो यहाँ पे अंडर रूट ये हो जाएगा x -0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो हो जाएगा 6 -1 का होल स्क्वायर। x में से 0 गया कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा क्यू आर। अब समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज। कह रहा है समदूरस्थ है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो लिखना समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तब हमारा जो पी क्यू होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई है अंडर रूट में 41, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है बेटा, ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों और बेटा क्या है स्क्वायर है, तो हटा दो, करड़ी हटा दो स्क्वायर करके, तो इधर होगा 41 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहीं पे क्या करो 25 को इधर भेजो तो -25 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 41 -25।
11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1। तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आया 16, एक्स की वैल्यू कितना होगा ±4 होगा। ठीक है, तो दूरी को इसे आप 4 ही लेना, +4 ही। ठीक। अब कह रहा है क्यू आर और पी आर की वैल्यू ज्ञात करो। तो बेटा पी आर कहाँ है, पी आर ये कह रहा है पी आर, मुझे ये पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस चाहिए। और क्या कह रहा है क्यू आर, ये रहा क्यू और आर। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे इस रिलेशन में, जो क्यू आर है, x की वैल्यू मैं क्या रख दूं 4, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास क्यू आर की वैल्यू 4 चौक के 16 और 25 निकाल लेना 41 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों समदूरस्थ हैं, तो जितना ये आया होगा उतना ये आएगा। अब आप पी आर की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया और इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया, x की वैल्यू आप निकाल ली हो 4, 6। तो आप ये आपके लिए होमवर्क है कि इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालोगे। ठीक है, p की वैल्यू दिया है 5, -3 और q की वैल्यू दिया है 4, 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलो पहले ये समझ लेते हैं। बेटा अगर विभाजन का सूत्र पूछ ले, विभाजन का, तो विभाजन होते हैं दो टाइप के, एक होता है बाह्य विभाजन और एक होता है अंतः विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन का फार्मूला होता है x = m1 x1 + m2। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे फार्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2। ठीक है, y बराबर पूछो तो क्या होगा m1 y2 + m2 y1, ये हो जाएगा m1 + m2। बाय के लिए पूछेगा तो यहीं पे माइनस कर देना। ठीक है, अगर बाय के लिए पूछता है बेटा तो यहीं पे क्या कर देना, माइनस कर देना। कह रहा उस बिंदु, और आपके जो सिलेबस में क्लास 10th में वो नॉर्मली अंताखंड है तो यही लगाना। कह रहा बिंदु इतना और इतना दिया है, तो बिंदु ले लो कि क्या दिया है -1, 7 और इधर दिया है 4, -3। सपोज करो ये ए है ये बी है, इसको 2:3 के अनुपात में काटता है, तो ये रहा m1 और ये रहा m2। ठीक है, और ये रहा x1 ये रहा y1 ये रहा x2 ये रहा y2। कह रहा बेटा वही निर्देशांक बताना एक्स वाई की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो ये हो जाता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2। m1 की वैल्यू कितना है बेटा 2, x2 की वैल्यू कितना दिया है 4, m2 की वैल्यू कितना दिया है 3, x1 की वैल्यू कितना दिया है -1 और m1 + m2 ये हो जाएगा 2 + 3, 4 दूनी 8, -1 गुणे 3 करोगे तो -3 और 3 2 5, 8 में से 3 गया 5/5 काटेंगे तो कितना होगा 1। अब आप वैसे ही y की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो फार्मूला यही है। ठीक है, तो फार्मूला कैसे निकालोगे, फार्मूला तो दिया ही है, तो निकालोगे कैसे उसको समझो। इसको मैं मिटा दूं, अब ध्यान से सुनो। y की वैल्यू बेटा फार्मूला दिया है, m1 की वैल्यू कितना दिया है 2, y2 की वैल्यू कितना दिया -3, m2 की वैल्यू कितना दिया है 3 और y1 की वैल्यू कितना दिया है 7 अपॉन में 2 + 3, 3 दूना 6 -6, 7 त्रिक 21 अपॉन में 5। बेटा 21 में से 6 घटाओगे तो कितना होगा 15/5, काटेंगे तो कितना होगा 3। अब लिख देना जो हमारे पास निर्देशांक आई, निर्देशांक हमेशा x, y में आता है। x की वैल्यू कितना है 1 और y की वैल्यू आई है 3 और ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या है उसको समझो। कह रहा वह अनुपात ज्ञात करो
जिसमें बिंदु ए और वी को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात करो। क्या गजब क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन को। पहली चीज तो बेटा आपको m1 अनुपाते m2 पूछ रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसे विभाजित करता है। तो विभाजित को आप क्या मान लो, m1 अनुपाते m2। और याद रखना, अगर कभी भी आपसे अनुपात पूछा है तो आप हमेशा याद रखना k अनुपाते 1 लिखना। ये m1 की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, m2 की वैल्यू है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो मेरे पास एक बिंदु है a और एक बिंदु है b। इसका निर्देशांक दिया है 1, -5 और इसका दिया है -4, 5। इसका अनुपात दिया है विभाजन k अनुपाते 1। चलो फार्मूला क्या है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और बेटा y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर ये कह दे कि x अक्ष को विभाजित करता है, अगर बेटा x अक्ष को विभाजित करता है तो इसका मतलब y पर नहीं काटा, y की वैल्यू 0 है, तो वहां y की वैल्यू 0 रख देना। m1 की वैल्यू कितना दिया है k और y2 की वैल्यू कितना दिया है 5, m2 की वैल्यू दिया है 1 और y1 की वैल्यू कितना दिया है -5 अपॉन में k प्लस 1। अगर वो ये कह देता y अक्ष को विभाजित करता है, y अक्ष को काटता है, तो x की वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5k -5, -5 को बेटा उधर लाओ तो प्लस हो जाएगा। तो 5k इक्वल टू 5, 5 से 5 कट्टू कट्टू काट दिया, तो k की वैल्यू आ गई 1। तो जब k की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास टोटल अनुपात आ गया 1:1। तो इसका मतलब हमारे पास जो m1 अनुपाते m2 है वो 1:1 आ गया और ये मेरा हो गया पहला आंसर। अनुपात हमको मिल चुका है। हाँ, एक चीज और बता दूं बेटा, अगर मान लो k की वैल्यू 2/3 आता तब क्या करते आप, तो आपने अनुपात k अनुपाते 1 माना है तो k की वैल्यू आप रखते 2/3 अनुपाते 1, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता 2:3। लेकिन यहाँ मैंने क्या माना था, k अनुपाते 1 और k की वैल्यू 1 आई है, इसलिए हमारा जो अनुपात है वो 1:1 ही आ गया। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि मुझे निर्देशांक बताओ, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताओ। तो निर्देशांक कैसे निकलेगा, कहना ये चाहता है कि आप x की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू तो मुझे पता ही है 0 है, x की भी वैल्यू बता दो। तो चलो निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा, m1। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आ चुकी है 1 और x2 की वैल्यू आप देख सकते हो, x2 की वैल्यू कितना है बेटा, 1 -4। x2 की वैल्यू कितना है -4, यहाँ लिख दो x2 y2। तो यहाँ लिखो -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू कितना है बेटा, x1 की वैल्यू है 1। यहाँ 1 प्लस 1, ये x की वैल्यू मैं निकालना हूँ तो ये जगह -4 प्लस 1 अपॉन में 2। बेटा -4 में से -4 प्लस 1 कितना होता है, -3/2। आपके पास जो निर्देशांक आई है ये बताओ, x की वैल्यू कितनी आई, -3/2। अब बेटा y की वैल्यू तो खुद 0 है तो ये हो जाएगा 0 और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लो शीर्ष दिया है, सपोज करो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 निर्देशांक आपको दिए हैं। अगर इसका एरिया पूछ रहा है तो बेटा फार्मूला होता है 1/2। यहां लिखना x1, यहां लिखना x2
और इधर लिखना x3 और हमेशा क्या करना, ब्रैकेट बना दो, ठीक है। यहाँ पे होता है y2 माइनस y3, यहाँ होता है 23 31 12, 23 31 12। अभी मैं लिखवा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा फार्मूला क्या है। कैसे याद करेंगे, 23 31 12, 23 23 31 12, ठीक है। अभी फार्मूला लिख दूंगा तो याद हो जाएगा। कैसे, उसको समझो। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको निर्देशांक दिया है, तो इसको लिखो 2, 3 -1, 0, 2, -4। यहाँ पे लिखना आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3। फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। तो पहले बेटा x1 की लिखना है, x1 23 23 लिखना है, प्लस x2 लिखना है 23 31 लिखना है, फिर क्या लिखना है 12 y1 माइनस y2, और यहाँ पे लिख देना है x3। ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला अभी 2-3 जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इधर देखो 1/2, x1 की वैल्यू कितना है 2, और y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 हो जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा +4, क्योंकि इसकी वैल्यू -4 है। x2 की वैल्यू कितना दिया बेटा, -1, और ये क्या है y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है 3। x3 की वैल्यू कितना है 2, और इधर है y1 माइनस y2 और y1 की वैल्यू कितना है 3, और y2 की वैल्यू कितना है 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको सॉल्व करो 1/2, तो ये बेटा देखो ये 4 है तो 4 दूनी 8, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस हो गया +7। 3 में से 0 गया 3, 3 दूना 6, और ये मेरे पास आ गया बकायदे 8 7 15 6 21, हो जाएगा 21/2 इकाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आपके पास जो बिंदु है वो -5 कितना है, -5 -1 -5 -1। दूसरा बिंदु क्या दिया है बेटा, 3 -5 3 -5। तीसरा बिंदु क्या दिया है 5, 5, 2। चलो आप भी लगाओ साथ में, देखते हैं फर्स्ट कौन लगाएगा। ठीक है, आप ही लगाओगे। फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। सबसे पहले लिखना है x1, और यहाँ पे लिखना है 23 प्लस x2 31 y3 माइनस y1, और अब की बार x3 में क्या होगा 23 31 12। ठीक है, ये फार्मूला आपको लगाना है 1/2। तो बेटा इसको लिख देना x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे कर देना। ठीक है, x1 की वैल्यू कितना है -5, और ये है y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू कितना है -5, और y3 की वैल्यू कितना है बेटा 2। x2 की वैल्यू कितना दिया है 3, और y3 की वैल्यू कितना दिया है 2, y1 की वैल्यू कितना दिया -1, तो माइनस माइनस हो गया +1। x3 की वैल्यू कितना दिया है 5, y1 की वैल्यू कितना दिया -1, और y2 की वैल्यू कितना दिया माइनस माइनस +5। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा -5, बेटा -5 -2 -7, 2 और 1 कितना होता है 3, -1 + 5 होता है 4। अब इसको मैं कट पिट करूंगा तो ये हो जाएगा 5 7 35, माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिका 9, 5 चौक 20। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो बेटा 20 और 35 कितना होता है 55, 55 और 5 कितना होता है 60, 64। ये हो जाएगा 64, और आगे है 1/2।
कट्टू कट्टू काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो मेरे पास आंसर आया 32 इकाई, 32 इकाई, और ये मेरा हो जाएगा कट्टू कट्टू आंसर। कोनो दिक्कत परेशानी है? नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन तो भाई सब बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि शीर्ष फलाना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात करो। समझी नहीं आ रहा होगा क्या करें गुरुजी, है ना? समझो, पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन मैं इसलिए रखा हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं आप। पहले एक त्रिभुज बनाओ खूब सुंदर सुंदर। ये है 0, -1, यह है 2, 1, और यह 0, 3। अगर मैं इन दोनों का मध्य बिंदु निकालूं बेटा, दोनों का मध्य बिंदु, देखो यहाँ मध्य बिंदु का जिक्र किया है तो पहले मध्य बिंदु बता दूं कैसे निकलता है। अगर कोई पूछेगा x की वैल्यू कैसे निकलता है, तो x1 + x2/2। y की वैल्यू कैसे निकलेगा, y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला है। x1 x2, 2 + 0, 2 + 0/2 कितना होगा, 2/2 काटेंगे कितना होगा, 1। इसका निर्देशांक आप निकाल सकते हो 1। वैसे y की वैल्यू निकाल लो, -1 + 1/2। -1 + 1 0, 0 आएगा तो 0, तो हो जाएगा 0। वैसे बेटा इसका मध्य बिंदु निकाल लो, 0 + 0 0, -1 + 3, तो 2/2 काटेंगे तो कितना होगा, 1। जोड़ के घटाना, ठीक है। इसका मध्य बिंदु निकालो, 2 + 0 2, और 2 का आधा करेंगे कितना होगा, 1। अब इसको करो, 3 और 1 4, 4 का आधा करेंगे कितना होगा, 2। ये मेरे पास मध्य बिंदु आ चुकी है तीन दोनों त्रिभुज का, एक त्रिभुज का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मध्य बिंदु बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेटा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, कितना आसान है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो इस मध्य बिंदु वाले का जो क्षेत्रफल है बेटा, लिख देना मध्य बिंदु वाला, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु वाला क्षेत्रफल। इश्क वाला, चलो इसे देखो, फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे कर देना। फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, इधर है x1 23 31 12, हो जाएगा x2 23 31, बेटा ये 23 है, 23 31, और इधर है x3, और ये हो जाएगा y1 - y2, ठीक है। अच्छा, पॉइंट क्या दिया था, पॉइंट एक बार पॉइंट देख लो, तो साथ में लगा देते हैं। इसको मैं यहाँ पे मिटा दूँ ना, क्योंकि मैं अलग अलग पेज लूँगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहीं पे मिटा करके मैं इसको लगा देता हूँ। डिस्को डिस्को, इसको मिटाओ, ये मिट गया, है ना। चलो कैसे निकालोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, बेटा 1/2, बहुत अच्छे। बेटा x1 की वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ लिखो 1, y2 - y3, y2 - y3, 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया, पता नहीं गुरुजी। यहाँ पे लिखो x2 बेटा 0 है, तो 0 का गुणा किसी में भी करोगे तो 0 ही आएगा, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक। प्लस x3 की वैल्यू कितना है बेटा, 1, तो जब x3 क्या है, y1 - y2, y1 की वैल्यू कितना है बेटा, 2, माइनस y2 की वैल्यू कितना है बेटा, 1, बहुत अच्छे। 1 का गुणा करोगे 1, ये भी 1, तो 1 + 1 कितना होगा, 2, तो 2 से 2 काट देंगे बेटा, 1 इकाई आएगा। क्या आएगा, 1 इकाई आएगा। तो हमने इसका एरिया निकाल लिया छोटे वाले का, छोटे बाबू का मैंने एरिया निकाल लिया, है ना, बहुत अच्छे। अब वो कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो, बड़े वाले का, बड़े दाऊ भैया का, है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो वैसे निकालो, देखो x1 y1 x2 y2 ऐसे करके निकालो। तो जब आप वो निकाल देना,
जब वो निकल जाएगा बेटा, चलो उसको भी बता देते, देखो फार्मूला यही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला यही अप्लाई कर देता हूँ और यहीं पे पॉइंट दे देता हूँ। सपोज करो यहाँ x1 y1, ये रहा x2 y2, इन सबको मिटा दो क्योंकि इसका काम हो चुका। आप जाइए महोदय, विराजमान होइए, मैं आपको हटा देता हूँ, ये लो। और ये है x3 y3। तो बेटा फार्मूला तो यही है, कैसे रखोगे? 1/2, x1 की वैल्यू कितना है 2, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू कितना है -1, और ये हो जाएगा 3, -1 -3। x2 की वैल्यू कितना है 0, 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 0, तो कोई मतलब ही नहीं लिखने का। x3 की वैल्यू कितना है 0, तो कोई मतलब ही नहीं है लिखने का। इसका मतलब ये 0, ये 0, तो ये -1 -3 -4, -4 के आधा करेंगे बेटा, देखो -4 दूनी 8, और 8 का आधा करेंगे कितना होगा 4, माइनस मत लिखना क्योंकि एरिया नेगेटिव में मत लिखना। इसका मतलब ये हुआ, अब ये थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना अपना, है ना। हाँ, ये नहीं कि सर जी कुल कैलकुलेशन हम ये बताएं। अब इधर देखो, कह रहा है कि जो बड़े वाले त्रिभुज है, दिए हुए त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो बेटा इसका कितना आया, इसका आया बेटा 1, और बड़े वाला का कितना आया 4। तो लिख देना कि अनुपात 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 मतलब कैसे, ये हो जाएगा 4:1। और ये नीचे दर्शा देना कि ये है बड़ा त्रिभुज और ये किसका है, मध्य बिंदु। आपको बड़ा ही प्यारा सा नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि मैं और भी क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है।